हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। एंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको 8th क्लास में भी समझाया हुआ है कि हाउ पॉलिनोमियल हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी। किस किस टाइप की कैटेगरी में पॉलिनोमियल्स होते हैं और किस किस तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज मोनोमियल। सो मोनोमियल वो कैटेगरी होती है जिसमें सिंगल टर्म आता है। ये देखिए, सिंगल टर्म आएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इसको जब आप सेकंड समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे। सेकंड है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि दो टर्म वाला, टू टर्म्स, जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी, दोनों आइदर एक्स के साथ हो सकती है और दोनों विदाउट एक्स भी हो सकती है, लेकिन जिसमें एक तो एक कम से कम एक में वेरिएबल यूज होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि थ्री। तो ट्राइनोमियल जो है वो है थ्री टर्म वाला, जैसे कि टू टर्म्स था वैसे ही थ्री टर्म्स है। अब आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। और तीन टर्म्स के बाद जब भी फोर्थ, 4, 5, 6 जितने भी टर्म आते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और आज हम पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। हमने 8th क्लास में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ा था। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है और कैसे इसमें से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस सभी के बारे में हम अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें से काफ़ी कुछ एरिया हमने 8th क्लास में कवर कर लिया था। तो आई होप ये बहुत ईजी चैप्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ शॉर्ट टर्म के होंगे और कुछ लॉन्ग होंगे, यानी कि कुछ शॉर्ट मार्किंग होंगे एंड कुछ लॉन्ग मार्किंग होंगे। तो ये चैप्टर जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है, क्योंकि इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल आपको बताना है इसमें से किसके अंदर पॉलिनोमियल है जो कि एक वेरिएबल के अंदर है, यानी कि इसके अंदर जैसे कि हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसके अंदर सेम ही यूज होना चाहिए, ठीक है। सेम यानी कि अगर x आ रहा है तो x x ही आना चाहिए। और कितनी जगह यूज हो रहा है तो ये आपको बताना है। वन वेरिएबल में यूज हो रहा है, यानी कि x में यूज हो रहा है, y में यूज हो रहा है, इस तरीके से आपको इसके अंदर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इधर आप देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसमें x और x ही आ रहा है और ये एक ट्राइनोमियल है, लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको तीन टर्म दी हुई है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। और आप ये देखेंगे कि तीनों में से जितनी में भी आ रहा है उसमें x ही आ रहा है और कोई वेरिएबल यानी कि x के अलावा y, z, a, b, c कुछ नहीं आ रहा है। तो दैट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन वी कैन कॉल दैट, हम इसको लिखेंगे ऑल द इंडाइसेस ऑफ x आर होल नंबर, all the indices of x in whole number so it is a polynomial in one variable. So it is a polynomial with one variable, that is x.
अगर y होगा तो y लिखेंगे, z होगा तो z लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऑल द इंडाइसिस ऑफ x इन होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। आपको जिसके अंदर एक दिख रहा है तो आपको उसके अंदर एक लिखना है, दो दिख रहे हैं तो दो लिखने हैं, तीन दिख रहा है तो तीन लिखने हैं। बहुत इजी है। हिंदी वालों के लिए मैं ये बता दूं इसको लिखना क्या है, कि सभी के अंदर सभी वेरिएबल सभी में हमें x ही इंडिकेट कर रहा है, दिख रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक सिंगल यानी कि एक वेरिएबल के साथ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे सेकंड वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, इसके अंदर सिर्फ y यूज़ हो रहा है और कुछ यूज़ नहीं हो रहा। अगर आप पूरा देखेंगे तो सिर्फ y ही यूज़ हो रहा है। ये देखिए y, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके साथ y है तो y ही यूज़ हो रहा है। तो इसमें भी हम सेम आंसर लिखेंगे जो हमने पीछे लिखा था, दैट द इंडेक्स ऑफ y इज अ होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद y, क्योंकि यहाँ पर y यूज़ हो रहा है। थर्ड में आप देखेंगे कि फर्स्ट में भी t है और सेकंड में भी t है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। सो इसके अंदर आपका एक तरीके से टी यूज हो रहा है, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूं। थर्ड 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। जब भी रूट में कोई वेरिएबल होता है तो हम उसको पूरा नहीं लिखते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। जब भी रूट में कोई वेरिएबल होगा तो हम उसको पूरा नहीं काउंट करेंगे, हम उसको हाफ काउंट करेंगे। और कैसे काउंट करेंगे? 3t 1/2 रूट 2 और t, तो इसको हम ऐसे काउंट करेंगे। सो आप इसमें लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक निकालिए और लिखना चालू करिए। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं बार बार इतनी बड़ी लाइन लिख पाऊँ यहाँ पर। हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2। सो फर्स्ट में आपका 1/2 आ रहा है और सेकंड में रूट 2 आ रहा है, एंड विच इज नॉट अ होल नंबर, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप देखेंगे इसके अंदर पूरा नंबर नहीं आ रहा है, तो हम इसको पूरा नंबर नहीं बोल सकते। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जब भी रूट में कोई टी आएगा तो उसको हम पूरा नंबर काउंट नहीं करेंगे, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ में आपका y प्लस 2/y। अब ये देखेंगे कि 2/y आ रहा है, तो आप इसमें भी सेम लाइन लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पूरा y पूरा x पूरा z आना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 10। चलिए फटाफट क्वेश्चन उतारिए। x power 10 and then next is plus y power 3 and plus t power 50. So here we can see there are 3 different variable, that is x, y and t, x, y and t। तो एक वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, दो नहीं हो रहे, तीन यूज हो रहे हैं, तो विद हम इसको लिखेंगे तो पॉलिनोमियल, क्योंकि एक जो है वो इसको हम इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये भी एक वन वेरिएबल में नहीं है। सो इसकी लाइन भी हम लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो फर्स्ट एंड सेकंड पॉलिनोमियल थे क्योंकि उसमें दो ही यूज हो रहे थे, और एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में
पूरे यूजनेस है। थर्ड में आपका 1/2 हाफ यूज हो रहा था, तो वो पॉलिनोमियल नहीं था। इस सेकंड के अंदर सॉरी फोर्थ के अंदर 2/y था, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं था, वन वेरिएबल वाला। एंड लास्ट में वन वेरिएबल आपको दिख ही रहा है कि है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं है। आइए चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स स्क्वायर के आपको कॉफिशिएंट लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इसमें से आपको जो भी टर्म दी हुई है, आइदर इट इज मोनोमियल और एनी अदर। अगर मोनोमियल दी हुई है तो वो, बाइनोमियल दी है वो, ट्राइनोमियल दी है वो, या फिर पॉलिनोमियल दी है वो। तो आपको जो भी टर्म दिया उसमें से आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर निकालना और उसका कॉफिशिएंट लिखना है। कॉफिशिएंट आपको याद होगा, मैंने 8th क्लास में कराया था। दोबारा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़िए, मैं आपको वैसे ही बताता हूं। लेट सपोज 2x स्क्वायर, तो इसके अंदर कॉफिशिएंट क्या है, नंबर 2। जो भी एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी नंबर लिखा हुआ है, याद रखेंगे, नंबर जो लिखा हुआ है दैट इज कॉफिशिएंट। तो आपको सिर्फ वो टर्म निकालनी है और उसमें से कॉफिशिएंट लिख। इसमें इसका मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी आपको खुद करना है। 2 + x² + x। तो इसमें आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर बोला है। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर बाहर करना है, एक्स स्क्वायर, और उसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। कुछ नहीं है इसके साथ, तो कॉफिशिएंट क्या हुआ, 1, नंबर 1। इसी तरीके से आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ना तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ना ही इसे करना है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो आपको एक 35 का वो बनाना है और एक बनाना है मोनोमियल बनाना है 100 डिग्री का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप वैसे ही कर लेंगे। चलिए मैं करा भी देता हूं अगर आप चाहते तो। क्वेश्चन नंबर 3, so we'll start question number 3. Let me open it. So here we have a question number 3. So this is question number 3 that give one example of each of the binomial of degree 35. 35 का एक binomial बनाना है और monomial का आपको मोनोमियल का आपको 100 डिग्री के साथ में बनाना। तो आपको बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म वाला बनाना है, जिसमें एक में 35 की टर्म हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 + x 35, दैट इज बाइनोमियल विद 35 डिग्री। एंड सेकंड इज सिंगल, तो आपको 5x 100, तो ये मोनोमियल हो गया 100 डिग्री के साथ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन आपको कराना था तो इसलिए मैंने करा दिया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा टर्म उतारना है, उसमें से हाईएस्ट टर्म उतारना है जिसके साथ में हाईएस्ट डिग्री दी हुई है और उस डिग्री का नंबर लिखना है। दैट्स इट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के आप खुद करेंगे, ठीक है। So first is 5x cube 4x square plus 7x। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट टर्म के साथ में, हाईएस्ट डिग्री के साथ जो टर्म है वो है ये वाली। तो इसको मैं उतारूंगा नीचे और इसमें आप ये देखेंगे कि 5x क्यूब, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई, 3 यानी कि इसकी जो पावर है वो, बस यही लिखना आपको। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5² 3 5x क्यूब एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 3।
तो आपको लिखना हाईएस्ट टर्म इज दिस एंड हाईएस्ट डिग्री विद द टर्म इज दिस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर आपको सारे करना है। इसमें फोर्थ जो है उसमें सिर्फ 3 लिख दिए, तो उसमें कोई डिग्री मिलेगी नहीं, तो डिग्री क्या आएगा 0, क्योंकि इसके अंदर कोई हाईएस्ट नंबर ही नहीं है, तो 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। सो let's start the question number 5, and what is question number 5? Classify the following as linear, quadric and cubic। तो आपको इसमें से तीनों बता दें कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है और कौन सा क्यूबिक है। लीनियर यानी कि सिंगल डिग्री वाले को, जिस भी वेरिएबल में सिंगल डिग्री यानी कि x1, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट इज लीनियर। सेकंड इज क्वाड्रिक यानी कि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिक, एंड x के ऊपर अगर क्यूब लग रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको सिर्फ निकालना हाईएस्ट, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया तो उसमें से हाईएस्ट नंबर निकाल कर उसमें बस इतना बताना कि उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रिक, 3 है तो क्यूबिक एंड सिंगल है तो लीनियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके, बाकी के आप खुद करेंगे। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हाईएस्ट इसमें नंबर क्या हुआ आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2, सो व्हाट इट इज क्वाड्रिक। क्वाड्रिक, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आपको बस आपको ये टर्म बतानी थी। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें से मैं, वैसे आई होप आपको आप कर लेंगे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हाईएस्ट डिग्री वाला निकालना है और उसका बस बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1, 2 और 3, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रिक एंड 3 है तो क्यूबिक। तो ये था 2.1, जो कि आई होप बहुत इजी चैप्टर था, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। कल हम करेंगे 2.2, और मैं अगेन अपनी बात बोलना चाहूँगा कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो कई चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने छूट दे दी है आज, और काफ़ी चीज़ें जैसे शॉप्स वगैरह खुल गई, लेकिन आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। आपकी एज 10 साल से बड़ी है, आपको अलाउड है बाहर जाना, बट आप बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी भी कीमत पे बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप, और यही बात अपने घर वालों को आप समझाएंगे। अगर आपके फादर, आपकी मदर या आपके बड़े भाई बहन कोई भी घर से जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो जाके सामान, ये सामान ले आता हूँ, वो सामान ले आता हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उनको समझाएं, आप उनको बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे घर बैठना, और कितना इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट की बात मानना, और क्यों हमें बाहर नहीं जाना है। आप उनको समझाएंगे कि आपकी, उनकी जान आपके लिए क्यों प्यारी है, कि वो कितने इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं वो आपके लिए। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, और आप क्यों आपको बाहर नहीं जाना है, और आपको अपने पेरेंट्स को भी बताना है कि आप वो बाहर ना जाए। तो ये था 2.1। थैंक यू सो मच।